folks, how are you all? So बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एजुकेशन लोन किसी कंपनी में चल रहा है या बैंक में चल रहा है, बट हम डिससेटिस्फाइड हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? कभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगता है, कभी चार्जेस बहुत ज्यादा है, कभी हमने लोन टर्म्स कंडीशंस ढंग से नहीं पढ़े थे और उसका खामियाजा आज रिपेमेंट के टाइम पे भुगतना पड़ रहा है। उसकी सोल्यूशन है एजुकेशन लोन रीफाइनेंसिंग। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एजुकेशन लोन रीफाइनेंसिंग। स्टिक टिल द एंड, अ वेरी क्रूशियल सेशन by Propelled for you all. एजुकेशन लोन रीफाइनेंसिंग है क्या? इट्स अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ न्यू लोन और जो एग्जिस्टिंग एजुकेशनल डेट है उसको आप रीपे कर लेते हैं उस न्यू लोन से काफी फेवरेबल टर्म्स पे, जो कि हो सकते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट या लॉन्गर रिपेमेंट पीरियड्स। ये हेल्प करता है बोरोवर्स को मनी को सेव करने में, इंटरेस्ट को सेव करने में ओवर पीरियड ऑफ टाइम और रिड्यूस द मंथली पेमेंट्स, मेकिंग इट मच इजियर फॉर देम टू मैनेज द डेट। एजुकेशन लोन रीफाइनेंसिंग काफी सारे रीजंस की वजह से की जा सकती है, जिसमें सबसे पहला रीजन है lower interest rates. So refinancing can secure a lower interest rate, saving you money over the long term. Second reason is reduced monthly payments. काफी सारे लोग monthly payments के ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम में होते हैं, इसकी वजह से एक फाइनेंशियल रिलीफ चाहते हैं, सो एजुकेशन लोन रीफाइनेंसिंग का सहारा ले सकते हैं। सिंप्लीफाई द रीपेमेंट ऑप्शंस। सो काफी सारे लोन्स आपके चल रहे हैं, मल्टीपल लोन्स को एक लोन में कंबाइन करने के लिए भी लोन रीफाइनेंसिंग का सहारा लिया जाता है। इनफैक्ट काफी सारे लोन टर्म्स बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो एडजस्ट द टर्म्स लाइक इंटरेस्ट रेट्स, रीपेमेंट लेंथ, तो आप लोग रीफाइनेंसिंग का सहारा लेंगे। ऑल्सो किसी अगर को साइनर को आप रिलीज करना चाहते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो रीफाइनेंसिंग कैन हेल्प. It can access the additional benefits. So some lenders offer perks like reward programs or career services for the refinancing options. समझते हैं कि इस एजुकेशन लोन रिफाइनेंसिंग के फायदे क्या है। तो आपका इंटरेस्ट रेट जो ऊपर चल रहा था वो नीचे जा सकता है अगर आपने एजुकेशन लोन रिफाइनेंसिंग करवा दी। सेकंड, आपकी मंथली पेमेंट्स जो काफी हद तक आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे वो अब मैनेज हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट इज आपकी जो पेमेंट्स रहेंगी वो सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। अब एक ही ईएमआई जाएगी, पहले बहुत सारे आपके लोन साथ साथ चल रहे थे, इस ऑप्शन को भी आप अवेल कर सकते हैं। टर्म्स पहले से काफी फ्लेक्सिबल होने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंप्रूव फाइनेंशियल हेल्थ बिकॉज आपकी लोअर मंथली पेमेंट्स हैं, जिसकी वजह से रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे एंड ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी को भी इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये एजुकेशन लोन रीफाइनेंसिंग आपकी पोटेंशियल सेविंग्स को बढ़ाती है, क्योंकि आप लोअर इंटरेस्ट रेट्स, रिड्यूस पेमेंट्स के साथ आपके साथ फंड हमेशा रहेगा, तो आपकी पोटेंशियल सेविंग्स बढ़ेगी। अगर आप चाहें तो रीफाइनेंसिंग कर को साइनर को रिलीज कर सकते हैं और कोई एडिशनल बेनिफिट्स जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है आपका नया लेंडर, उसका भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। प्रोसेस क्या है एजुकेशन लोन रीफाइनेंसिंग का? लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, रिसर्च एंड कंपैरिजन। आपको रिसर्च करना पड़ेगा डिफरेंट लेंडर्स के बारे में जो कि आपको एजुकेशन लोन ऑप्शंस की रिफाइनेंसिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका इंटरेस्ट रेट चेक करना पड़ेगा, रीपेमेंट टर्म्स को थॉरोली पढ़ना पड़ेगा और बाकी सारे फीचर्स में से बेस्ट फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ आपको एक पर्टिकुलर लेंडर को चूज करना पड़ेगा। अब उस लेंडर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और समझना पड़ेगा कि क्या आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं कि नहीं। इसके अलावा वो सारे डॉक्यूमेंट्स को गैदर करना पड़ेगा जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द एजुकेशन लोन। दैट कैन बी प्रूफ ऑफ इनकम, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, existing loan statements and other crucial financial information. You need to submit the application. Post that, complete the refinancing application form provided by the chosen lender. Be prepared to provide detailed information about your current loans, financial situation as well as employment status. इसके तुरंत बाद आपका क्रेडिट चेक एंड अप्रूवल होगा, क्योंकि लेंडर विल टिपिकली कंडक्ट अ प्रॉपर क्रेडिट चेक टू एसेस योर क्रेडिट वर्दीनेस। इफ यू मीट देयर क्राइटेरिया, आपको एक अप्रूवल मिलने वाला है आपके नए लेंडर से। री-रिव्यू द लोन टर्म्स, तो एक बार अप्रूवल मिल जाता है आपको, उसके बाद लोन डॉक्यूमेंट्स को बहुत स्ट्रांगली पढ़ना है। You need to carefully review the terms and conditions of new loan, including the interest rates, repayment term, and any fee that's associated with the loan. Then आप लोन अग्रीमेंट को साइन करने वाले हैं। So if you agree to the terms, sign the loan agreement provided by the lender. This legally binds you to the new loan terms. After that, your repayment will begin. So loan agreement sign करने के बाद
आपको लेंडर पे ऑफ कर देगा एग्जिस्टिंग एजुकेशन डेट डायरेक्टली. You will then begin the payments on new refinance loans according to the agreed terms to the new lender. Now, basic eligibility criteria जो refinancing की बाकी सारे lenders चेक करते हैं, उसमें सबसे पहली चीज आती है credit score. Lenders are typically going to require a good, in fact, excellent credit score to qualify for refinancing. A high credit score demonstrate कि आप उस डेट को बहुत efficiently मैनेज कर सकते हैं. Income and employment things will also be checked by the new lender. So lenders may require proof of stable income and employment to ensure that you have the financial means to repay the refinanced loan. Debt to income ratio. Lenders may consider your debt to income ratio, which is the ratio of the monthly debt payments to the monthly income that you are earning. A lower debt to income ratio indicates a lower risk for the lender. इसके अलावा आपकी एजुकेशन और डिग्री को भी refinancers, नए lenders चेक करेंगे. Some lenders may require that you have completed a degree from an accredited institution to qualify for refinancing. In fact, आपकी citizenship, Indian citizenship होनी चाहिए, permanent होनी चाहिए. That will also be checked up by the new lenders. This was all about education loan refinancing. For more rich content like this, for more content on education, education loan and related topics, keep coming regularly on Propelled. That's all from my side for this particular video. Stay tuned for the next. That's all from my side. Bye.